तो आइए हम लोग कल का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। और जितने भी लोग स्टूडेंट्स इस समय मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, मेरी बात को सुन पा रहे हैं, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग बोलोगे एक बार, गुड मॉर्निंग या हेलो सर, हाय सर, एक बार चैट में जाकर के मैसेज कर सकते हैं। आपको नीचे 3 पॉइंट मिलेंगे, उसमें मोर पे जाकर के आप वहां पे चैट पे जाकर के गुड मॉर्निंग सर या हेलो सर या जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। और इसी से आपकी अटेंडेंस भी मेंटेन हो जाएगी। तो सभी लोगों को कंपलसरी है चैट में जाकर के गुड मॉर्निंग या फिर हेलो सर या जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने कल देखा कि टैली क्या है। तो टैली एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। कल मेन हम लोगों ने ये सीखा था कि टैली एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। जैसे कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर्स होते हैं बहुत सारे, लैपटॉप में भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं बहुत सारे, और उसमें हम लोग अकाउंटिंग का काम करते हैं। तो मेनली हम लोग को अकाउंटिंग आनी चाहिए। जब तक हमें अकाउंटिंग नहीं आएगी तब तक हमें टैली नहीं आएगी। यही हमने कल समझा था। और जितनी ज्यादा अच्छे से अकाउंटिंग को समझेंगे आपको उतनी ही अच्छे से टैली आएगी। तो बच्चों का जो टारगेट होता है वो होता है टैली पे काम करना, टैली पे जाके कोई जॉब मिल जाए उनको। तो जब तक उन्हें अकाउंटिंग नहीं आएगी तब तक वो टैली नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अकाउंटिंग सीखते हैं। इसमें मैंने कल बताया था कि अकाउंटिंग क्या है। बिजनेस में जितने भी लेन देन होते हैं उनको कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग लिखना होता है, और वो रूल्स हम लोग को सीखने हैं कि रूल्स क्या होते हैं टैली में। तो बिजनेस में जितने भी लेन देन है उनको नियम से लिखना अकाउंटिंग है। अब लेन देन क्या होता है? लेन देन आपको आगे हमने बताया था, परचेज सेल मतलब मार्केट में खरीदना बेचना, पैसे देना पैसे लेना, यही सब लेन देन है। लेन माने कुछ लिया, देन माने कुछ दिया। तो अगर आप कुछ लेते हैं तो कुछ देते भी हैं, वही लेन देन है। आगे अकाउंटिंग कितने टाइप से कर सकते हैं? तो पहला तो ऑन पेपर है, मतलब कि कॉपी पे रजिस्टर पे। पहले के टाइम पे मुनीम लोग कॉपी पे ही करते थे। पहले के टाइम पे अकाउंटिंग या अकाउंटिंग का जितना भी काम होता था कॉपी पे होता था। बट जैसे जैसे समय बीता सॉफ्टवेयर आ गए, कंप्यूटर्स की डिमांड हो गई, कंप्यूटर पे टैली सॉफ्टवेयर आ गया, कंप्यूटर पे बीजी सॉफ्टवेयर आ गया, कंप्यूटर पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए जिस पे अकाउंटिंग किया जाता है। तो अकाउंटिंग को कंप्यूटर पे करने के लिए आपको टैली का सॉफ्टवेयर सीखना होगा। तो आपको पहले तो मैनुअल आना चाहिए, पहले कॉपी पे आना चाहिए, रजिस्टर कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे डीआर सीआर करते हैं। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे उनको पता होगा कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। लेकिन जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है उनको डेबिट क्रेडिट के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। तो डेबिट और क्रेडिट ही यहाँ पर अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं। मतलब मेन रूल होता है डीआर सीआर, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, जो कि आपकी अकाउंटिंग का मेन बेस है। जो कि आपको वो समझना होता है कि क्या है डीआर, क्या है सीआर। तो आगे हम लोग उसको भी समझेंगे। फायदे क्या है? जाहिर सी बात है, कोई भी बिजनेस करेगा तो क्यों करेगा? क्योंकि वो कुछ प्रॉफिट कमाना चाहता है, क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है। तो बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, इसकी रिपोर्ट हमें यहाँ पर टैली की मदद से, अकाउंटिंग की मदद से ही मिलेगी। क्योंकि जब तक लिख के नहीं रखेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि कितने रुपए खरीदा था और आज तक कितने रुपए का बेच दिया है। यहाँ तक कि अगर एक साल का पूरा डेटा हो गया तब तो बिल्कुल रिपोर्ट नहीं बना पाओगे जब तक अगर लिख के नहीं रखोगे। तो हर दिन यहाँ पर एंट्रियां जो है वो लिखी जाती हैं। कॉपी पे हर बात को अगर लिखना कि आज मैंने यहाँ पे एक एक रुपए खर्चा किया है, तभी तो आप किसी को बता पाओगे कि आपने कहाँ कहाँ खर्चा किया है। हिसाब किताब देखना, तो हिसाब किताब आप यहाँ पे रखते हो जिससे कि आप ये बता सकते हो कि मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना लॉस हो रहा है। फिर बैलेंस शीट क्या होती है? कितना बचा बैलेंस, हमारे बिजनेस में कितना बैलेंस बचा, ये होता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस में ये देखना होता है कि कितना बैलेंस हमारे बिजनेस में बचा हुआ है। ये हमने कल आपको बताया था कि कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी एसेट्स है, कितना देना है, कितना लेना है। ये सारी बातें अगर हमने लिख के रखी हैं तो उसकी रिपोर्ट हम बता सकते हैं, ठीक है। तो कल हमने ये बताया था। अब हम लेन देन के बारे में बात करेंगे। लेन देन क्या है? तो लेन देन यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है। लेन देन मतलब कि बिजनेस में होने वाली ऐसी घटना जिससे वित्तीय प्रभाव पड़े, मतलब कि या तो पैसे आए या तो पैसे जाएं, वही लेन देन है। अकाउंटिंग में, टैली में लेन देन का मतलब है पैसों का लेन देन। यहाँ पे लेन देन इसका मतलब ये नहीं है कि आज हमने किसी से मोबाइल लिया और उसको हमने मोबाइल ही दे दिया, दूसरे तरह का मोबाइल, तो ये लेन देन नहीं कहलाएगा। यहाँ पर कुछ खरीदना, कुछ बेचना और उसके बदले पैसे देना, पैसे लेना, वही लेन देन है, ठीक है।
आगे है रूल क्या है। जैसा कि आपको बताया था, अकाउंटिंग में रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी बिजनेस को खोल रहे हैं, बिजनेस में आपको अगर अपने ट्रांजेक्शन्स को करना है, अपनी एंट्रियों को लिखना है, तो एंट्रियों को लिखने का एक रूल है। वो रूल अकाउंटिंग के गोल्डन रूल होते हैं। तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप आगे जाके अकाउंटिंग कर पाओगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ अकाउंटिंग के रूल, कई प्रकार के रजिस्टर व रिपोर्ट बनाने होते हैं। इसमें कई प्रकार के रजिस्टर्स बनाने होते हैं, कई प्रकार की रिपोर्ट्स बनानी होती हैं। तो रिपोर्ट तो खैर बनी जाएगी, लेकिन पहले हम लोग सीखेंगे रजिस्टर क्या है। रजिस्टर किस प्रकार का रजिस्टर, क्यों रजिस्टर, कैसा रजिस्टर, तो हम लोग को ये समझना होगा कि रजिस्टर क्या होता है। ठीक है, ये आपको अभी आगे बताएंगे। स्टेप ऑफ अकाउंटिंग कल मैंने बताया था, जर्नल्स, लेजर्स, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। यहां पर ये जितने भी चीजें अभी आपने देखी, जिसमें से जर्नल पहला स्टेप है। हर चीज को करने का एक स्टेप है। टैली में सबसे पहले आप जर्नल मेंटेन करोगे। जर्नल का मतलब सारे लेन देन एक रजिस्टर में लिखोगे, एक कॉपी में लिखोगे, और उस रजिस्टर को जर्नल रजिस्टर बोला जाता है। फिर आगे बात आती है लेजर क्या होते हैं। यहां से जर्नल के बाद से लेजर, यहां से थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टॉपिक। यहां पे लेजर का मतलब है खाता। तो जैसे कि आप बैंक में जाओ, तो बैंक में आप पैसे तभी जमा कर सकते हो जब आपका वहां पे क्या हो, खाता हो। तो बिना खाते के आप कंप्यूटर में एंट्री नहीं कर सकते हो। उसी तरह से बिना लेजर के आप टैली में एंट्री नहीं कर सकते हो। पहले आपको लेजर खोलना पड़ेगा, मतलब कि पहले आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा, तब जाके आप एंट्री करोगे। लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग का मतलब है उस खाते में एंट्री चढ़ाना। ट्रायल बैलेंस मतलब कि रिपोर्ट बनना। प्रॉफिट एंड लॉस ये भी एक रिपोर्ट है। बैलेंस शीट ये भी एक रिपोर्ट है। तो अगर हम बात करें रिपोर्ट्स की, तो यहाँ पे जो रिपोर्ट्स होती हैं वो अपने आप बन जाती हैं। किसमें, टैली में। ये जो रिपोर्ट्स हैं ये अपने आप ऑटोमेटिक बन जाती हैं। हमें करना क्या होता है, हमें लेजर चढ़ाना होता है, मतलब कि हमें लेजर मेंटेन करने होते हैं। लेजर का मतलब क्या है, लेजर का मतलब है एंट्रियां करना। हमें जो भी हमने पढ़ा था कल, ठीक है, उसमें बताया था मैंने कुछ, डीआर सीआर का मतलब होता है कुछ लेना और कुछ देना। तो हमने क्या लिया क्या दिया ये जर्नल में जाके लिखेंगे। क्या लिया और क्या दिया, यही लेन देन है। तो उस लेन देन को सही तरीके से जर्नल में जाके लिखेंगे। तो जर्नल एक ऐसी रजिस्टर है, एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें आपको लिखना होता है क्या आया क्या गया, कितने रुपए का आया और कितने रुपए का गया। तो ये आपको मेंटेन करना होता है जर्नल रजिस्टर में। ये कॉपी की बात कर रहा हूं अभी मैं। ठीक है, लेजर, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, बाकी के जो नाम है ये टैली में आपके आगे के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको आगे अच्छे तरीके से समझाए जाएंगे कि ये रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं, ये लेजर कैसे बनते हैं, ये लेजर पोस्टिंग क्या होता है। बहुत ही डिटेल में इनको बता दिया जाएगा। लेकिन अपना जो सबसे पहला टारगेट है वो ये है कि हम इस चीज को समझें कि जर्नल क्या होता है, और जर्नल को मेंटेन करना सीखेंगे, क्योंकि टैली का स्टेप नंबर 1 यही है। आपको अकाउंटिंग का स्टेप नंबर 1 यही सीखना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जर्नल क्या है। कल इस बारे में हमने थोड़ा सा बता दिया था। जर्नल एक प्रकार का रजिस्टर है। जर्नल एक प्रकार का रजिस्टर है जिसमें सभी ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग के नियम के अनुसार डेट वाइज लिखा आता है। कल में ये बात बता चुके हैं कि जर्नल एक प्रकार का रजिस्टर होता है। तो अगर जिनका पहला दिन है, जिनका दूसरा दिन है, जिनका कोई भी दिन हो, वो बस इतना समझ लें कि जर्नल रजिस्टर क्या होता है। जर्नल रजिस्टर एक रजिस्टर है जिसमें आपको अकाउंटिंग की एंट्रियां लिखनी है, अकाउंटिंग की एंट्रियां चढ़ानी है, और डेट वाइज, डेट के हिसाब से चढ़ा। क्योंकि आपने देखा होगा बिजनेस में लेन देन जिस दिन होता है उसी दिन एंट्रियां करनी पड़ती हैं, उसी दिन वो चढ़ाना पड़ेगा, उसी समय हमें बिल निकाल के देना पड़ता है। तो डेट वाइज एंट्रियां करनी होती हैं। ठीक है, ये नहीं कि आज हमने, कोई कस्टमर आया, आज हमने उसको सामान बेचा और उसको बिल ही नहीं दिया और बोला कल देंगे। बिल तुरंत बनता है, तुरंत उसके आंखों के सामने उसका जो सामान है वो चढ़ाया जाएगा। जैसे मेडिकल स्टोर में जाओ तो आपको तुरंत बिल मिलेगा, मॉल में जाओ तुरंत बिल मिलेगा, हर चीज का तुरंत बिल मिलता है। ये नहीं कि आज का एंट्री है तो आपको कल बिल मिलेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन को चढ़ाना होता है अकाउंटिंग रूल के अंतर्गत। अकाउंटिंग रूल क्या होते हैं आपको हम ये आगे बताएंगे। जिस रजिस्टर पे एंट्री चढ़ाई जाती है उसको जनरल एंट्री बोलते हैं। जिस रजिस्टर पे एंट्री चढ़ाई जाती है उसको जनरल एंट्री बोलते हैं। जिस रजिस्टर पे एंट्री चढ़ाई जाती है उसको जनरल रजिस्टर बोलते हैं। वो रजिस्टर जनरल रजिस्टर है। ठीक है, सॉरी, जो रजिस्टर जो होता है रजिस्टर, उस रजिस्टर को जनरल रजिस्टर बोलते हैं, लेकिन वो जो एंट्री है उसे जनरल एंट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, एंट्री आपने सुना होगा, एंट्री वर्ड आपने
बैंक में सुना होगा। बैंक में जब आप क्या करते हैं, अमाउंट जमा करते हैं, फिर पैसे जमा करते, पैसे निकालते, पैसे जमा करते, पैसे निकालते, तो वहां पे क्या होता है, आपको पासबुक मिलती है, तो आप अपनी पासबुक में जाके एंट्री चढ़वा लेते हो। तो एंट्री करवाते हो पासबुक में, इसका मतलब है जितने भी एंट्री, जितने भी लेन देन हुए हैं वो आप पासबुक में चढ़वा लेते हो। तो एंट्री वर्ड यही बात को दर्शाता है कि कितने लेन देन है। तो जर्नल एंट्री का मतलब है एक लेन देन, और जर्नल एंट्री होती किस पे है, जर्नल रजिस्टर पे होती है, इसीलिए इसको जर्नल बोला जाता है। तो जर्नल रजिस्टर एक रजिस्टर है, और उस पे होने वाली एंट्री, उसमें होने वाला लेन देन, वो एक जर्नल एंट्री है। अब ये जर्नल रजिस्टर का फॉर्मेट आपको दिख रहा है, जिसमें डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डीआर और सीआर लिखा हुआ है। यहाँ पर जिस तारीख को एंट्री होगी वो तारीख लिखी जाएगी। पर्टिकुलर में लिखा जाता है क्या आया और क्या गया, मेन चीज है क्या आया और क्या गया। अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो आप पहले ये सीखो कि आपको मार्केट में सामान खरीदना आता है कुछ कि नहीं आता है। आप मार्केट में कुछ लेने जाते हो तो क्या करते हो, वहां पे जाते हो, कुछ पसंद करते हो सामान, कोई भी कपड़ा, लैपटॉप, कुछ भी चीज लेने जा रहे हो, तो वो आप पसंद करते हो, उसे खरीद लेते हो, तो वो आपको मिलता है। तो जो मिला उसको आप डीआर में लिखेंगे। डीआर यहां पर होता है डेबिट, और जो आपने दिया वो आपका क्रेडिट होता है। तो यहां पर डेबिट और क्रेडिट, ये जो डीआर लिखा ना साइड में डीआर, ये डेबिट की जगह है, और ये सीआर है, ये क्रेडिट की जगह है। डेबिट माने क्या आया, क्रेडिट माने क्या गया। अब देखिए मोबाइल अगर आया है तो आप यहाँ पे मोबाइल लिखोगे ऊपर साइड, और पैसे यहाँ पे आपके पास से गए तो आप यहाँ पे नीचे साइड लिखोगे पैसे, मतलब कैश। अब अगर हम आपको अच्छे से लिख के बताएं तो आप यहाँ पे इस तरह से लिखोगे, अगर आपने कोई मोबाइल खरीदा है तो आप लिखोगे मोबाइल, ऊपर ऊपर डीआर पे लिखोगे मोबाइल। और क्या गया, मान लीजिए आपके पास से पैसे गए, तो आप यहाँ पे पैसे को लिखोगे टू कैश। टू मतलब कि सीआर, ऊपर की जगह जो होती है वो डीआर के लिए होती है, नीचे की जो जगह होती है वो सीआर के लिए होती है। जर्नल रजिस्टर का जो फॉर्मेट है उसमें ऊपर की जगह डेबिट के लिए और नीचे की जगह क्रेडिट के लिए यहाँ पे डिसाइड होती है। ठीक है, तो आपको बस यही सीखना है, क्या आया, जो आया वो ऊपर लिखिए, जो गया वो नीचे लिखिए। यहां पर डेबिट और क्रेडिट का साइड में अमाउंट डाला जाता है। अमाउंट मतलब कि आप कोई सामान खरीदोगे तो जाहिर सी बात है उसके पैसे होंगे, कुछ ना कुछ उसकी कीमत होगी, तो वो कीमत आपको इस तरफ लिखनी पड़ती है। डीआर मतलब कि ऊपर की तरफ लिखना पड़ेगा, सीआर मतलब कि नीचे की तरफ पैसे लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 15,000 का मोबाइल है तो आप इस जगह 15,000 डीआर की तरफ लिखोगे, और यही सेम अमाउंट 15,000 सीआर की भी तरफ लिखोगे, क्योंकि जितने का मोबाइल आपके पास आएगा उतने रुपए आपके पास से जाएंगे, तो जितनी कीमत का मोबाइल है उतने रुपए आप दोगे। तो ये इस तरह से एक फॉर्मेट बनता है। ठीक है, आपको हमने मोटा मोटा बता दिया कि डेट में डेट डाली जाती है, पर्टिकुलर में ये लिखा जाता है कि क्या आया और क्या गया, और डीआर में यहाँ पर पैसे और सीआर में यहाँ पे पैसे। एलएफ मतलब लेजर फोलियो नंबर, ये लेजर पोस्टिंग के दौरान होता है। लेजर पोस्टिंग क्या होती है मैंने कहा था आगे बताएंगे। तो यहाँ पर लेजर मेंटेन किए आते हैं, तो लेजर रजिस्टर के नंबर होते हैं कुछ, तो उसको लेजर फोलियो नंबर बोलते हैं। ये आपका आगे बता दिया जाएगा, अभी के लिए आपको सिर्फ डेट, पर्टिकुलर, डीआर, सीआर समझना होगा। ठीक है, इसको हम लोग आगे समझ लेंगे। तो ये हो गया जनरल रजिस्टर का फॉर्मेट। अब बात करते हैं अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टैली। टैली का या ये है अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको नहीं पता अकाउंटिंग क्या होती है, आपको नहीं पता टैली क्या होती है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको नहीं पता कि बिजनेस में प्रॉफिट लॉस क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, हमने वो तो आपको जानकारी के लिए बता दिया। लेकिन आपको अगर ये नहीं पता कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, तो आप टैली नहीं पढ़ पाओगे, तो आप अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये रूल, ये नियम। ये नियम क्या है कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, तो आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि डेबिट क्या है। जैसा कि हम जानते हैं ट्रांजैक्शन का हिंदी मतलब लेन देन होता है। लेन देन माने कुछ लिया और कुछ दिया। अगर हमने कुछ लिया है तो इसके बदले कुछ दिया होगा। अगर हम कोई सामान खरीदते हैं, मान लीजिए आप किसी शॉप में गए, आपने एक जोड़ी कपड़ा खरीदा, कोई सूट खरीदा, और वो सूट का कुछ ना कुछ तो अमाउंट होगा। अगर आपका 1500, 2000, 3000, 4000 का सूट है तो आप उसके पैसे दोगे। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप क्या ले रहे हो, क्या दे रहे हो, आपको यही चीज लिखना है। जो लिया वो आप लिख दीजिए कि आपने सूट लिया,
ठीक है, जो दिया वो आप लिख दीजिए कि आपने पैसे दिए। अब देखो सूट अगर आप ले रहे हो तो उसको आप डीआर पे लिखोगे, ठीक है, जो लिया वो डीआर, अभी यही बता रहा ना, जो आया आपने जो लिया वो डीआर। अब सीआर क्या होगा, आपने जो दिया, आप कोई भी चीज फ्री में नहीं ले सकते, आप उसका पैसा दोगे। अब आप पैसा कैसे दे सकते हो, पैसा देने के कितने तरीके हैं, पैसा देने का यहाँ पे मेनली दो तरीका है। एक तो बैंक से पैसा कटेगा, या फिर आप एक हाथ से कैश दे दो। अगर आपके पास जेब में पैसे हैं और आपके पास कैश है तो आप कैश दे दो, तो कैश मतलब हाथ से पैसा दिया, ठीक है। और एक तरीका होता है बैंक के थ्रू पैसा दिया, मतलब कि ऑनलाइन पेमेंट, कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, पेटीएम से, गूगल पे से, भीम से, जितने भी ऑनलाइन मेथड है पेमेंट देने के। लेकिन वो पैसे कटते कहां से हैं, बैंक से कटते हैं। तो कुल मिला के बैंक बैंक से भी पैसे दे सकते हैं हम। तो बैंक से दिया तो बैंक सीआर हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, कि जो आप पैसे दे रहे हैं वो दो तरीके से दे सकते हो, या तो कैश से या तो बैंक से। अगर आपने बैंक से पैसे दिए तो आपका बैंक सीआर हो जाएगा, अगर आपने कैश दिया तो कैश सीआर हो जाएगा। तो बस आपको यही समझना है कि आप कुछ खरीद रहे हैं तो क्या खरीद रहे हैं, मतलब क्या आया और क्या गया, आपको यही चीज समझना है बस। तो आपको बहुत ही आसानी से डीआर सीआर समझ में आ जाएगा। बचपन से लेके आज तक आप यही करते आए हो, किसी दुकान में जाके कुछ खरीदते हो पैसे देते हो, कुछ खरीदते हो पैसे देते हो, कुछ खरीदते हो पैसे देते हो। तो जो खरीदा वो डीआर, मतलब जो आपने लिया वो डीआर, और जो दिया वो सीआर। और यही अगर आप दुकानदार हैं, यही अगर आप कोई शॉपकीपर हैं, तो आप क्या कर रहे होंगे, सामान बेच रहे होंगे, तो आप सामान दे रहे होंगे, कोई भी सामान आपने दिया, मान लो आपने मैगी दी तो आपकी मैगी गई, आप मैगी को सीआर करिए। आपके पास मैगी, अगर आप दुकानदार है, आपने मैगी दी है तो आप मैगी को सीआर करेंगे। लेकिन मैगी फ्री में थोड़ा दे दोगे आप कुछ लोगे उसकी बदली। मैगी दी है तो क्या लोगे, पैसे लोगे, तो कैश को आप डीआर कर लोगे। तो बस आपको ये समझना है क्या आया और क्या गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई कल की क्लास की रिवीजन क्लास। कल हमने इतना ही बताया था कि क्या आया क्या गया, क्या डीआर होता है, क्या सीआर होता है, क्या फॉर्मेट होता है, जर्नल रजिस्टर का क्या फॉर्मेट होता है। अब अगर हम मेन बात करें, जितने भी लोग इस समय इस क्लास में जुड़े हुए हैं, अगर उनको हम मेन बात बताएं कि आपको कॉपी पे क्या सीखना है, आपको कॉपी पे अकाउंटिंग सीखना है, ठीक है। आप अकाउंटिंग कब सीख सकते हो, आप अकाउंटिंग तब सीख सकते हो जब आपको अकाउंटिंग के रूल पता हो। क्या पता हो, रूल। इफ यू वांट टू लर्न अकाउंटिंग तो आपको पता होना चाहिए कि रूल क्या होता है, ठीक है। अकाउंटिंग के रूल पता होने चाहिए। तो अकाउंटिंग रूल्स क्या है ये आपको सीखना है। यही आपको आज हम बता रहे हैं कि पहला जो रूल है, रूल नंबर 1, वैसे तो रूल कई सारे हैं, मेन गोल्डन रूल 3 होते हैं, बट आपको पहला रूल अगर हम बताएं कि रूल नंबर 1 क्या है, अभी जो हम बताते आ रहे थे इतनी देर से, जो हम बोल रहे थे, जो आया वो डी आर। आप अगर कुछ खरीद रहे हैं तो वो आपके पास आता है, जो आया या जो आता है, जो आता है उसको आप डी आर पे लिखेंगे, और आपके पास से जो जाता है उसको आप सीआर पे लिखेंगे, ठीक है। अब ये ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, ठीक है, ये रिश्तेदारों की बात नहीं होती है कि आज फूफा आए तो फूफा डीआर, कल बुआ आई तो बुआ डीआर, और जब चली गई तो सीआर। यहाँ पे ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। ट्रांजेक्शन माने लेन देन। आप कोई कपड़ा खरीद रहे हैं, आप कोई लैपटॉप खरीद रहे हैं, आप कोई मोबाइल खरीद रहे हैं, ठीक है, तो जो चीज खरीद रहे हो वो डीआर, वो आई आपके पास, और आपके पास से पैसे गए होंगे। ऑब्वियसली सी बात है, आप पैसे दोगे, कोई चीज फ्री में नहीं मिल जाएगी, तो जो जो गया वो सीआर, ठीक है। तो ये है रूल नंबर 1। अकाउंटिंग रूल को समझिए और अकाउंटिंग सीख जाइए, यही है इसका मेन फंडा, ठीक है। तो किसी ने भी अगर कहीं पर भी अकाउंटिंग सीखी है तो उसके लिए तो बेनिफिट है, बढ़िया है। और अगर किसी ने नहीं भी सीखी है तो उसके लिए भी बहुत ही बेनिफिट है, तो उसको तो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड को देखते हैं। आज हम आपको क्या बताने वाले हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं रूल नंबर 1। ये देखिए, जो चीज अभी हमने वहां पर लिख के बताई आपको, उसको और अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। जो आता है उसको डेबिट में लिखते हैं, मतलब डीआर में लिखते हैं, जो जाता है उसको सीआर में लिखते हैं, ठीक है। ये रूल है। अब आपके दिमाग में बस यही चीज चलना चाहिए बच्चों, कि डीआर क्या होता है, सीआर क्या होता है। आपके मन में अगर ये क्वेश्चन चल रहा है डीआर क्या है सीआर क्या है, तो समझ लीजिए कि आप अकाउंटिंग को समझ रहे हैं। जो आया वो डीआर, जो गया वो सीआर। अब देखिए यहाँ पर पहली एंट्री लिखी हुई है, ये है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन माने होता है लेन देन।
परचेज गुड्स ₹10,000 इन कैश। यहां पर परचेज लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा था लेन देन कैसे होते हैं, लेन देन क्या क्या होते हैं। एक होता है परचेज, एक होता है सेल्स। मतलब कि मार्केट में क्या होता है, मार्केट में यही तो होता है ना। आप बाजार में जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, यही दिखेगा कि कोई सामान बेच रहा होगा तो कोई खरीद रहा होगा। तो परचेज और सेल ही होता है मार्केट में, और कुछ नहीं होता। तो मार्केट में आप परचेज करते हो, मतलब खरीदारी करते हो। अगर आप खरीदारी करते होगे तो कस्टमर कहलाए जाओगे आप। लेकिन अगर आप कोई दुकानदार हो, कोई कोई आपका बिजनेस है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई होटल है, कोई मॉल है, तो आप एक तरह से वहां पे बेच रहे हो। तो वहां पे क्या कर रहे हो, आप सेल्स कर रहे हो। सेल्स माने होता है बेचना। तो यही लेन देन है। लेन देन परचेज करना मतलब खरीदना, सेल्स माने बेचना। अब यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ परचेज गुड्स, क्या खरीद रहे हैं, गुड्स। तो आपको क्या मिला, आप अगर आप अपने आप को समझो कि आपने गुड्स खरीदा। यहाँ पे गुड्स का मतलब है जैसे कोई बड़ी सी शॉप है या बड़ा सा एक जगह है जहां पे कुछ सामान बेचा जाता है, तो बहुत कुछ बेचते हैं। और अगर कोई बिजनेसमैन किसी से सामान खरीदेगा, मान लो मेरे को कंप्यूटर की शॉप खोलनी है और हमारे कंप्यूटर का एक बड़ा सा हमने एक शोरूम खोल रखा है, तो कंप्यूटर्स मेरे शॉप में होंगे और हम कंप्यूटर कहीं से लाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे कि गुड्स लेके आना। गुड्स माने होता है स्टॉक, गुड्स माने होता है सामान, गुड्स माने जो भी हम स्टॉक लाना चाहते हैं। और एक दो नहीं, एक दो कंप्यूटर नहीं, काफी सारा गुड्स लाएंगे। गुड्स का मतलब होता है वो सामान जो हम अपनी शॉप में ला करके रख करके बेचेंगे। तो शॉप में एक कंप्यूटर नहीं बेचना है हमको, शॉप में बहुत सारे कंप्यूटर, 50 कंप्यूटर का ऑर्डर देना है मुझे। तो अगर हम यहाँ पर गुड्स लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे गुड्स वर्ड को ध्यान से देखना है कि गुड्स वर्ड है क्या। गुड्स का मतलब है यहाँ पर स्टॉक से वो सामान जो हम खरीदने जा रहे हैं। तो क्या आया, गुड्स आया। क्या गया, कैश गया। तो अब आपको, आप सोच रहे होंगे कि डीआर पे हमें लिखना है, जो आया वो डीआर मतलब कि गुड्स डीआर, जो गया वो सीआर मतलब कि कैश सीआर। यहां पर एक लाइन समझिए, एंट्री में जब गुड्स आता है तो गुड्स की जगह हम परचेज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि आप डीआर में गुड्स नहीं लिखेंगे, आप डीआर में गुड्स की जगह परचेज शब्द का इस्तेमाल करेंगे। मतलब आप गुड्स को नहीं लिखेंगे, आप उसकी जगह पे डीआर पे क्या लिखेंगे, परचेज। तो आपको परचेज वर्ड लिखना है, ठीक। ये आपको हम बता रहे हैं, ये अकाउंटिंग का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ही हमको एंट्री करनी है। तो रूल यही कहता है कि जब परचेज गुड्स हो तो आपको गुड्स की जगह परचेज शब्द का इस्तेमाल करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। तो आप परचेज को ऊपर लिखिए डीआर में, और क्या गया, कैश गया। तो कैश को आप कहां लिखिए, सीआर में। अब इस तरफ देखिए डीआर लिखा हुआ है, डीआर में 10,000 रुपए का गुड्स है, तो जितने रुपए यहां पर लिखे गए हैं उतने रुपए आपको यहाँ पे नीचे डीआर और सीआर में लिख देने हैं। ठीक, तो ये जो जगह है ये पैसे भरने की जगह होती है। तो आपको उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगर ऐसी एक और एंट्री दे दें, परचेज गुड्स ₹10,000 इन कैश, तो आप तब भी यही एंट्री करेंगे, परचेज डीआर कैश सीआर। लेकिन पैसे देने के कितने तरीके, हमने बताया पैसे देने के दो तरीके। आप कैश दे सकते थे, मतलब कि आपने कैश दिया, आपके पास पैसे थे आपने कैश दे दिया। लेकिन अगर आपके पास कैश नहीं है, आप बैंक से पैसे देना चाहते हो, चेक से पैसे देना चाहते हो, तो आपके पैसे कहां से कटेंगे, बैंक से कटेंगे। तो पैसे देने का एक और फॉर्मेट है, आप बैंक से पैसे दे सकते थे, चेक से पैसे दे सकते थे। ठीक है, तो आगे आपको और भी एग्जांपल बताएंगे जिसमें आपके पास से क्या जाएगा, आपके पास से जाएगा बैंक से पैसा। ठीक है, तब आप सीआर पे किसको लिखोगे, तब बैंक बैंक को लिखोगे। जो जाता है वो सीआर। अभी आपके पास से कैश गया है तो कैश को हमने क्या कर दिया, सीआर। अगली एंट्री देखिए, परचेज गुड्स ₹15,000 बाई चेक। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या आया, परचेज गुड्स। परचेज माने खरीदा, गुड्स माने गुड्स सामान। क्या आया, गुड्स आया। क्या गया, चेक। चेक मतलब हमने बैंक का चेक लगा दिया, मेरा कहीं अकाउंट होगा, खाता होगा, हमारे खाते से पैसे कटेंगे, तो हमारे बैंक से पैसे जाएंगे। तो हमारा बैंक एक तरह से उससे पैसे जा रहे हैं, तो बैंक सीआर। ठीक है, और क्या आया, गुड्स आया। अभी मैंने बताया था गुड्स की जगह पे क्या लिखेंगे, तो जरा चैट में बताइए एक बार, गुड्स की जगह पे क्या लिखेंगे डीआर पे, गुड्स की जगह पे क्या वर्ड लिखेंगे आप लोग, चैट में बताइए मुझे, समझ में आया आप लोगों को।
वेरी गुड, परचेज लिखेंगे, गुड्स की जगह पर परचेज लिखेंगे। जब आपके पास गुड्स आता है तो आप परचेज वर्ड को लिखते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आप देखिए इसके बाद ये जो एंट्री है यहां पर लिखा है परचेज डीआर, लेकिन एक और नई चीज यहां पे लिखा है जनरल एंट्री में लिखते समय चेक की जगह हम बैंक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब भी हम यहाँ पे चेक वर्ड को देखेंगे तो चेक की जगह पर बैंक शब्द को लिखेंगे, ना कि चेक लिख देंगे यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे चेक दिखाई दे रहा है तो आपको चेक नहीं लिखना है, आपको बैंक लिखना है, ठीक है। तो जब भी चेक आए तो चेक की जगह बैंक शब्द का इस्तेमाल होएगा। आपको ये चेक वर्ड की जगह पे बैंक वर्ड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो दिस इज द रूल ऑफ अकाउंटिंग, यही कुछ अकाउंटिंग के रूल हैं और यही रूल्स आपको हमने कहा था कि बताएंगे, तो ये रूल हम आपको बता रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और ये जो क्लास है वो 30 मिनट्स की हो चुकी है, तो जस्ट 30 मिनट्स के बाद एक ब्रेक होता है, तो आपका 1 मिनट का ब्रेक है। और अभी आप लोग क्लास में बने रहेंगे, हम फिर से क्लास को ऑन करेंगे और आप लोग फिर से इसको ज्वाइन करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको आगे की एंट्रियां समझनी है, आगे के रूल समझने हैं, और तो आप बने रहिए, लगातार जुड़े रहिए। जस्ट 1 मिनट में अभी फिर से ये क्लास कंटिन्यू होगी, ठीक है।